लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को आज की संध्या पुनः अभिवादन करते हैं। और हम जानते हैं इस महिमा के इस अद्भुत समय में परमेश्वर जब अपनी महिमा को हमारे जीवनों में दिखाने पर है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें और इस वर्षा ऋतु में परमेश्वर आत्मा की अद्भुत वर्षा को, जो महिमा की अद्भुत योजनाओं को हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए, उपस्थित होने के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम चाहेंगे प्रार्थना में चले। जितने लोग हैं गंभीरता के साथ प्रथम स्थान लिखा आत्मिक सेवा की शुरुआत अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाने से है। इसलिए जहाँ कहीं भी हैं अपनी जगहों में बैठकर अपने जीवन को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी करुणा जो हमें यह अवसर प्रदान की कि मिलकर प्रभु आपको आदर में मजलाल दे सके। आपकी दया है कि हम मिट नहीं गए बल्कि जीवित रहकर आपकी जीवती महिमा के उस अद्भुत व्याख्या को जो प्रभु हमारे जीवन से देने के लिए रखे हुए हैं उसको हम ग्रहण करके तैयार किए जाकर अद्भुत महिमा का संचारण अपने जीवन से करने वाले हो सके। हम अपने आप को प्रभु आपके लहू से धोते हैं। मन वचन कर्म से जो कुछ भी पाप अपराध धर्म है उसकी क्षमा चाहते हैं। इससे हम पवित्रता शुभामन होकर तुझे दंडवत करें। और प्रभु आपकी धार्मिकता की वजह में परमेश्वर आपके पास पहुंच रखते हुए आपकी अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से इस महिमा के युग में जो हमारे साथ और हमारे अंदर और हमारे बीच में होकर विद्यमान रहकर अपनी महिमा को हमारे बीच में हमारे जीवनों में निखारने के लिए तैयार है। यीशु के नाम से अभिभूत होने पाए, चलन में आने पाए, सक्रिय होने पाए। सब बातों में पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं। आप सहायक हैं जो सब प्रकार की सहायता के लिए हमारे बीच में उतार आए। प्रभु प्रार्थना, आराधना और वचनों के प्रकाशन सारी बातों में और जितने लोग इसमें शामिल हुए सब लोग प्रभु अद्भुत महिमा के अद्भुत भाग को अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपकी नियंत्रण में देती, इसका संचालन आप करें। इस ऋतु के हर एक प्रभाव में प्रभु, हर एक मीडिया को प्रभु इसके सारे रुकावट को दूर कीजिए, स्वतंत्रपूर्वक इसमें अद्भुत चीज़ें शामिल होकर उसमें बहने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर प्रभु की क्षमा करें। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब भी मैं आता हूं तेरे पास मुझे देते हैं आप अपना साथ। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है।
यीशु के संग हम चलेंगे, हम यीशु के होकर रहेंगे, सदा यीशु के संग संग रहेंगे, यीशु के संग हम रहेंगे। मेरे मसीहा मेरे खुदा मेरा सब कुछ है, मेरे मसीहा मेरे खुदा यीशु मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ यीशु का, मुझे दे दे आप अपना साथ। जब मैं आता हूँ यीशु को, मुझे दे दे आप अपना साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा मेरा सब कुछ है, मेरे मसीहा मेरे खुदा मेरा सब कुछ है। हालेलुया। वो हमारे सब कुछ है, उसकी जितनी महिमा करे वो कम है। आइए हम उसकी महिमा करें और उस गीत को गाएंगे। महिमा 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 हो तेरी, जी शार्प, नो सॉरी, हाँ जी शार्प। आइए अपन मिलकर उसकी महिमा करेंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। स्तुति स्तुति गाते हैं तेरी, हालेलुया। हाथों को उठाकर इस प्रकार से प्रभु की महिमा करेंगे।
तुझ में। महिमा तो हम लोग कर रहे थे, कितने लोग दिल से ये चाहते हैं। हाँ, मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियां मुझे। मैं दिल से चाहूं यही कि पहुंचूं तेरे करीब। हालेलुया। कितने लोग आए हैं हम लोग, मगर उसके करीब अर्थात उसके साथ सहभागिता में महिमा का अद्भुत संचार जो आत्मा के प्रबल प्रभाव में मार ले है। आइए अब दिल से कहेंगे कि प्रभु आत्मा सच्चाई से आराधना करने लगे। हमारे दिल पे रहने वाला वो पवित्र आत्मा है। प्रभु से कहें इस प्रार्थना के साथ, और फिर हम आराधना करेंगे। ये आराधना की भाग में हम प्रवेश पा रहे हैं, और प्रभु चाहता है कि इसमें जितने लोग खड़े होना चाहते खड़े रह सकते हैं, और घुटने टेक कर जैसा भी ये स्वतंत्र पूर्वक प्रभु से कह सकते हैं, मैं दिल से चाहता तुझे। मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियां मुझे। मैं मन से चाहूं यही, जो तेरे करीब। मैं मन से चाहूं यही, जो तेरे
मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ प्रभु। देखो तेरी महिमा को, इस तरह से देखते हुए हम प्रभु की आराधना करें। कहें हाँ प्रभु, हम पहुंच करीब होकर महिमा के उस प्रवाह को जिसमें आपने इन दिनों में अद्भुत प्रभावशाली तरीके से अपनी योजनाओं को हमारे लिए प्रवाहित कर दिया है, उन नदियों को बहा दिया है, उन प्रवाहों को जिसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है हमारे जीवन में बह रहा है। आइए अपन कहें हाँ प्रभु, हम आपकी अद्भुत देखो तेरी महिमा को रह पाओ तेरे मंदिर में। आइए इस महिमा के मंदिर में जो चर्च अवतार में सुपेला में उपस्थित सारे लोग जो इसके माध्यम से आज शामिल हैं, साथ साथ और भी जितने लोग, आइए प्रभु की महिमा को देखने के लिए शामिल हो। यही है मेरी
परमेश्वर आप चलायमान रूप में आत्मा में होकर हमारे बीच में विद्यमान हैं। आपने अपनी अनुभूति, अपने स्पर्श और अपने चलन को हमारे बीच में स्तुति आराधना में निवास करते हुए अपनी इस अद्भुत महिमा की चलन को हमारे जीवन में प्रवाहित कर दिया है। जितने भक्त आत्मा सच्चाई के साथ इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर अद्भुत अनुभूतियों में होकर महिमा के उस अद्भुत स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए हमारी इन बेटों को स्तुति बलिदानों को ग्रहण किया है। आराधना में जो भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ की जाती है, परमेश्वर महिमा समेत अद्भुत सामर्थ्य अधिकार के साथ हमारे बीच में आपके विचरण के लिए हम आपको धन्य कहते हैं। हम आपकी उपासना करते, हम आपको दंडवत करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं, विनती और प्रार्थना करते प्रभु आज की सुंदर संध्या के समय अलौकिक योजनाओं का भाग जो हम सबों के लिए प्रभु आपने हमारे जीवनों में रखा हुआ है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में और आत्मा के प्रबल समर्थ प्रभाव में होकर हमें से हरेक के जीवन में रच बस जाए। इवन नए निर्माण के अद्भुत महिमा के स्वरूप को हमारे जीवन में रच जाए, ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। हमें ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा कि इन अलौकिक वाणियों के प्रभाव को जो महिमा के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए आज की संध्या हमारे बीच में प्रकाशित होकर बहने जा रहा है, हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके और इस जीवन जल की धारा को अपने जीवन में क्रियान्वित रूप प्रदान करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारी स्तुति रूपी आराधना को, प्रशंसा को ग्रहण करते हुए हमारे बीच में आपने हाँ और आमीन के साथ अपनी स्वीकृति हमें पुष्टि के साथ प्रदान कर दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सराधन जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए इस पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके संचालन देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और प्रभु की अद्भुत बातों को आज हम देखेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत बातों का प्रभाव हमारे जीवन में है, जिससे कि प्रभु की आइए हम देख रहे थे, पिछले शुक्रवार को भी देखा था, इस शुक्रवार को भी हम उसमें चलेंगे। और जबकि आज का दिन महिमा का दिवस है जिसमें हम महिमा की अद्भुत योजनाओं को देख रहे हैं, और आपको पूर्ण विश्वास होगा पिछली बार हमने कहा था जो परमेश्वर हमारे लिए कह रहे थे कि जो आधारशिला हमने अपने जीवन में बना के रखी है, परमेश्वर उसको बहुतायत से हमारे जीवन में बहारा है। यिर्मयाह 14:8 के आधार पर, हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। 17:13 में कहा, हे यहोवा इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हुए सब लज्जित हो, वहाँ दूसरे भटक जाते, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे कि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया है। मगर परमेश्वर इस जल के अद्भुत प्रवाह को जो 31:12 के आधार पर हरेक सुनने के बाद जिन्होंने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, उनके लिए 31:12 यिर्मयाह, वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास नहीं होंगे। हाँ, प्रभु अपनी अद्भुत महिमा के भाग में मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना आधार बना लिया है, भजन संहिता 71:5 के आधार पर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी बाट जोता आया हूं, बचपन से मेरा आधार प्रभु यीशु आप ही हैं। दाऊद अपने जीवन में इन बातों को कहता है और सच में हम जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने इज़राइल को आधार, जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु के लहू से धुलकर यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु माने हैं, परमेश्वर उनके लिए इन धाराओं को बहाने के लिए तैयार है और वो अद्भुत क्रिया को कर रहा है। इसलिए उसने मत्ती के 5:6 में कहा, धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे
और उनको प्रभु क्या करेगा, तृप्त करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, 6:35 से बताया था, उसको मैं चाहूंगा पढ़ लें, यूहन्ना समाचार 6वां अध्याय उसकी 35वीं आयत, 6:35 ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ जी, क्या पढ़ा? जीवन की रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। आज पास आकर जितने लोग शामिल हुए उनको भूखे नहीं होने का वादा करता है, मगर उसके साथ दूसरी जो मुख्य बात जिसमें मैं और आप इस महिमा के युग में महिमान्वित रूप में चलाए जा रहे हैं, जो यीशु हमारे जीवन का उद्धार करता प्रभु हो गया है, मगर उसका संचालन एक दुल्हन के रूप में मेरे और आप के लिए करने के लिए तैयार है। वो क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु ने बार बार कहा था यूहन्ना 14 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं, आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मगर इस बीच में कहा था, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि जीवन की रोटी मैं ही हूं और जीवन का जल भी मैं ही हूं, जो तुम्हारी प्यास को बुझा सकता है। हालेलुया। आज आत्मा में होकर परमेश्वर हर एक प्यास को बुझा रहा है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आई और अभी भूमि के प्यास को बुझा रही है, और अभी हमने तत्काल देखा बहुत ही अद्भुत तरीके से, बड़े तीव्रता से इसका प्रभाव हुआ। और सचमुच में हम प्रभु में बहुत खुश हैं कि जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु वादा करता है जो विश्वास करेगा वो फिर क्या ना होगा, प्यासा नहीं होगा। प्रभु प्यास को बुझाना चाहते, वो चाहते कि सद्बुद्ध धारा को मेरे और आपके पास, आपके जीवन में बहाए। यही बात को हमने देखा था। सबसे पहले ये देखा था, जीवन जल परमेश्वर के घर से बहता है। कहां से बहता है? घर से बहता है। आपको साफ शब्दों में बता दिया गया है। यहेजकेल के 47वें अध्याय की पहली आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जहां पे प्रभु कहता है कि वह मुझे उत्तर फाटक से बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी, और वो वहां से बह रहा था। भवन की डेवड़ी के बीच से एक सोता निकलकर बह रहा है। परमेश्वर के भवन से, जो आज कलीसिया, उसने कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा, वहां से परमेश्वर इस बहाव को रखा हुआ है। जीवन जल अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कलीसिया, जितने लोग उद्धारकर्ता यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जगह में परमेश्वर अपनी अद्भुत धाराओं को बहा रहा है, और बहाते बहाते वो फल और सब प्रकार की बातों को निकाल रहा है, जिसमें सब प्रकार के फलदायी खाने की चीज ही नहीं मगर औषधि के पत्ते भी हमारे जीवन में चंगाई के लिए शीघ्रता से कार्य करेंगे। जबकि आपकी आजकल बीमारियों का आतंक छाया हुआ है, नई नई बीमारियां नए नए तरीके से आ रही हैं, और ये लोगों को बहुत ही भ्रमित कर रही है, घबराई हुई है, डराई हुई है, चमकाई है। मगर प्रभु कहता है मेरे लोगों मत डरो। 365 का 366 बार मैंने तुमसे कह दिया, हर दिन में जो भी आएगा मैं तुमसे कहता हूं मत डरो। और परमेश्वर ने जो आत्मा दी, जिस आत्मा के प्रभाव में इस महिमा के युग में हम भ्रमण कर रहे हैं, 2 तीमुथियुस 1:7 के आधार पर, कि डर की भय की आत्मा नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, कि मैं और आप इस अद्भुत प्रभाव में अपने जीवन की सद्भुत बातों को लेकर चलें और उस अद्भुत महिमा को अपने जीवन में दिखा सकें जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है, जो प्रभु हमारे लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। सचमुच में प्रभु बह रहा है। जब तो प्रभु चाहता है कि याद रखिए, यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा और घाटी सींची जाएगी। यहां से निकलेगा, घाटी में जो लोग फंस गए हैं या दबे हुए या नीचे स्थानों पर है, प्रभु कहता है वो सींच दिए जाएंगे। सींची हुई बारी आज कलीसिया को प्रभु अपने प्रबल और समर्थी माध्यम से मेरे और आपके बाहर निकले तैयार है। आज कितने लोग तैयार हैं? जितने लोग भूखे और प्यासे और आज प्रभु से अपेक्षा किए, परमेश्वर अद्भुत से उनके जीवन में इन बहाव को बाहर निकले तैयार है। इतना ही नहीं, वो हर मौसम में बहता है। हमारे मौसम बदलते चले जा रहे हैं और सचमुच में इस मौसम में विभिन्न प्रकार की गति हो रही है, मगर प्रभु ने कहा था धूप के दिनों में, जाड़ों के दिनों में भी बराबर ये जल फूट निकलेगा और बहता रहेगा। यरूशलेम से बहता हुआ, परमेश्वर के घर से ये बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। मेरे को और आपको प्रभु सोता बनाता है। वचन साफ शब्दों में मेरे और आपके लिए कहता है, उसको हम हर समय याद रखें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिसको प्रभु कहता है वो हर एक मौसम में बहेगा। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत से मेरे और आपके जीवन में इन बातों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि यशायाह के 45 उसकी 24वीं आयत में हमने देखा था कि केवल यहोवा ही में, हमारे प्रेमी परमेश्वर यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उनको लज्जित होना पड़ेगा। रूठने का समय नहीं है, उसके पास आकर धार्मिकता और शक्ति को प्राप्त करने का समय है। जब उसके पास लोग आएंगे परमेश्वर यहोवा में प्रभु यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से, उनके जीवन में क्या होगा? धार्मिकता और शक्ति प्रवाहित होगी। न तो बल से न शक्ति से, मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो शक्ति परमेश्वर प्रवाहित करने के लिए, धार्मिकता अर्थात प्रभु यीशु, शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा, ये दोनों बातें परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर के घर से, चर्च से बह रहा है। इवन हर मौसम में बह रहा है। आप ये मत देखिए इस बार का कौन सा मौसम है, ऐसा मौसम वैसा मौसम, जबकि मौसम सुनने में आ रहा है जो बिगड़ा और बिगड़ता ही चला जा रहा है। मायूसी ला रहा है, डर को ला रहा है, निराशा को ला रहा है, आतंक को ला रहा है। मगर प्रभु ने कहा मैंने मौत को हरा दिया है, तेरा डंका रहा, मैंने जीत लिया है, मैं जी उठा हूं, मैंने शैतान को हरा दिया है, मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए मत डरो, मत घबराओ। आज प्रभु मेरे और आपके सकले, इसका हमने देखा था स्रोत प्रभु यीशु है। वो सामरी स्त्री आई थी, तू जानती और मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता और तू फिर प्यासी नहीं होती। आज लोगों, कोई भी भूख और प्यास जो किसी प्रकार की जो वातावरण के आधार पर, अवस्था के आधार पर जो आज चारों तरफ मंडरा रही है, उसके कारण जो मायूसी छाई हुई है, डर और आतंक ने लोगों को जकड़ के पकड़ के रख दिया है, मायूस निराश कर दिया है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु जय के साथ, सामर्थ के साथ, प्रभाव के साथ मेरे और आपके जीवन में रहकर मेरे को और आपको सुरक्षा के साथ बहते हुए जल के सोते के रूप में हर परिस्थिति में मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। क्योंकि लिखा जो उसके पास आएंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता में, परमेश्वर अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनेचुरल गॉड इन द स्पिरिट लिव्स विद अस, हमारे साथ रहता है। वो अलौकिक सामर्थ्य परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे साथ रहता है। हाँ, फिलिप्पी 1:27 के आधार पर, और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहकर चलता फिरता हूं और मैं तुम में हूंगा, और जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारे बीच में होकर अद्भुत रीति से चिन्ह, चमत्कार और वरदानों और फलों में होकर तुम्हारे जीवन में बह जाऊंगा। आइए हम इसको देखें कि कैसे होगा। आइए हम चौथी बात की ओर चले, उसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। आज जो यीशु को अपना प्रभु बना लिए हैं, परमेश्वर अद्भुत धाराओं को उनके जीवन के लिए बहा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा था, क्या कहा था? मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। भजन संहिता में दाऊद जो देखता है परमेश्वर का प्रिय था, 36:8 में कहता है वे तेरे भवन के अर्थात कलीसिया में क्या करेंगे? चिकने चिकने भोजन से क्या होंगे? तृप्त होंगे, और अपनी सुख की नदी में से तूने पिलाएगा। 36:8 ऑफ साम, भजन संहिता 36:8 में लिखा है चिकने भोजन से, वचन रूपी प्रकाशन जो आत्मा के प्रबल प्रभाव से प्रकाशित हो रहा है, और जो लिखा है तू अपनी मुख की सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। सुख की नदी, दिस इज द प्लेजेंट रिवर। ये रिवर जो मेरे को और आपको क्या करेगी? सुख की नदी है। इसमें सारे सुख हैं, मगर आदमी बहुत दुखित अवस्था में हो गया है। हर परिस्थितियां, हर घटनाएं मनुष्य को दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं, हताश कर दे रही है। मगर प्रभु ने कहा था घबरा मत। जो प्रभु के भवन के चिकने चिकने भोजन, अर्थात जितने लोग शामिल होकर उसके पास आए हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नदी को बहा है, प्रभु कहता है मैं उन सबको चिकने चिकने भोजन से, अर्थात प्रकाशन की उन बातों के द्वारा तृप्त क्या करूंगा? हाँ, उनको चिकने चिकने भोजन से क्या करूंगा? तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाता जाएगा। हालेलुया। मेरे को और आपको सच में पिलाएगा सुख की नदी में से। आज दुखी दुख चारों तरफ व्याप्त है, जिससे मनुष्य बहुत ही घबराया हुआ है, मगर प्रभु कहता मैं सुख की नदी में से लाने के लिए तैयार हूं। जल्दी से आज हम देखें चौथी बात जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। इस आत्मिक जल की बह रही है, जब उसका स्रोत यीशु मसीह है, वो सब मौसम में बह रहा है और चर्च ऑफ गॉड से ही बहता है। वो जीवन जल परमेश्वर के घर से ही बहता है, और जब बह रहा है तो यूहन्ना का 7वां अध्याय उसकी 37 और 38 आयत को पढ़ें। जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 एंड 38 पढ़े। यूहन्ना 7:37-38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बस, थैंक यू। वचन में लिखा, यीशु पुकार के कहने लगा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए।
प्यासा है तो आए का मतलब प्रभु कहता धार्मिकता के भूखे प्यासे तृप्त होंगे, मगर प्रभु बुला रहा है आज। याद रखिए, हर मौसम में बह रहा है, कलीसिया से बह रहा है। कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कितनों को हम सुसमाचार सुनाकर इसमें शामिल होने के लिए न्योता दे रहे हैं। लिखा है, ध्यान से सुनो, वचन कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। अर्थात परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति, सब लोग को आवश्यकता, आज सबको जरूरत है। आज मनुष्य जीवन में सब लोग आवश्यकता चाहते हैं, ये चाहते, वो चाहते, ऐसा वैसा वैसा, सबको चाहिए। प्रभु कहता है, हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने सब काम को क्रूस के ऊपर छठी वाणी में कहा, पूरा हुआ। आज वो मेरे और आपके लिए जी उठा प्रभु है, और जीवित रूप में मेरे और आपके लिए आत्मा में होकर बह रहा है कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। हाँ, वो प्रभु कहता है, चौथी बात, वो जब प्रभु यीशु का स्रोत है तो वो कहता है, हर एक आवश्यकता को, भूखे और प्यासे लोगों, यदि आप बहुत से तके दबे लोगों, 11:28 में मत्ती कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो जैसा भी वैसा है, यदि आप यशायाह 55:1 देखेंगे, जिसके पास रुपया हो, जिसके पास नहीं हो, वो भी मेरे पास आए और आकर पिए। ओ, आज परमेश्वर अलौकिक धाराओं को मेरे और आपके जीवन से बहाने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि अलौकिक धारा मेरे और आपके जीवन से बहती चली जाए, और अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत से होने पाए। हालेलुया। ओ, प्रभु चाहता है इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके, जो प्रभु हमसे कहना चाहता है, आ जाओ। और जो लोग आते हैं, प्रभु ने क्या करेगा, तृप्त कर देगा। हाँ, इसलिए प्रभु ने कहा था, उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां निकलेगी, बह निकलेगी। आपका जीवन ही तो निराश है ना। जो प्यास आप रख रहे हैं, जो अपेक्षा किए हैं, जो आपने चाहा है, उससे बढ़कर करने के लिए आज परमेश्वर जीवित है। इफिसियों 3:21 में लिखा हुआ है, जो हमने अपेक्षा नहीं की, जो हमने चाहा नहीं, जो मांगा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर करने के लिए आज हमारे बीच में आत्मा में होकर उपस्थित है। इवन हमारे बीच में है, इवन हमारे अंदर है, हमारे साथ है कि इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से प्रकट कर ले। आज कितने लोग जो अपने जीवन इस अवस्था में, अपने जीवन में इन अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं, प्रभु कहता मैं उससे बहाने के लिए तैयार हूं। आइए हम पढ़े नीति वचन 18वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 4, 18:4 नीति वचन को पढ़ें। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 4थी आयत को पढ़ें। मनुष्य के मुंह के वचन गहरे जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हाँ, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल। आज आपके मुंह के वचन गहरा जल बन जाएगा। माइंड दिस लैंग्वेज, प्रभु ने कहा था तुम्हारे अंदर परमेश्वर है और आत्मा में होकर वो बहेगा। तुम्हारे मुख के वचन जो प्रकाशन के रूप में, कन्फेशन के रूप में, अंगीकार के रूप में मेरे रात से मुख से निकलेंगे, वो बह निकलेगा। यहां लिखा है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हा हा, गहरा जल होगा और जैसे निकल के बहेगा वो बुद्धि के सोते के रूप में लोगों के लिए काम करेगा। लोग ज्ञान में, कितना भी ज्ञान हो उसके बाद भी डर ही समाया हुआ है, मगर बुद्धि के साथ प्रभु कहता बुद्धि के सोते के रूप में मैं तुम्हारे जीवन से निकलना चाहता हूं। आज कितने लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस पवित्र आत्मा कहते आइए इस महिमा के जीवन में हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम अपने मुख से उसकी घोषणा करते हैं। वो मुंह का वचन गहरा जल आज जो बह जा रहा है उसको हार आमीन को ग्रहण करने के साथ आपके जीवन में प्रभु गहरे जल के उस प्रभाव को प्रवाहित करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि वो उमड़ने वाली नदी जब बन जाएगा, प्रभु ने कहा था जो विश्वास करता है उमड़ने वाली नदी बन जाएगी, सोता बन जाएगा। लिखा वो बुद्धि के सोते के रूप में मेरे और आपके जीवन से काम करेगी। हमने देखा बुद्धि की कुंजी ही मेरे और आपके जीवन के अभिप्राय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो दर्शन होगा, जो विश्वास योग्यता, जो परिश्रम के साथ में और आप लगे हुए हैं उसमें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मुख के अंगीकार में होकर जो प्रकाशन से और भविष्यवाणियों से और चिन्ह चमत्कारों और वरदानों और फलों से भरी रहेगी, जब ये निकलेगी तो लिखा है इसमें बुद्धि के सोते, उमड़ने वाली जो नदी है वो बुद्धि के सोते के रूप में क्रियान्वित हो जाएगी। और सच में प्रभु चाहता है कि हम इस बात को अच्छे समझ लें। भजन संहिता 8वां भजन उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार से कहता है 18:14 ऑफ साम, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत 16 उसकी जड़ नहीं 18-16 8वां भजन उसकी 16वीं आयत। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। आप ध्यान से सुन लीजिए, आज दो तरफ की बातें हैं। जो लोग आत्मा के इस प्रभाव में कलीसिया से निकले वचनों को हां आमीन के रूप में ग्रहण करेंगे उनके लिए अच्छी बात, नहीं तो उनके ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। मालूम है दाऊद जब अपने जीवन में कैसी अवस्था में था,
गिरती अवस्था में था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया और गहरे जल में से मुझे खींच लिया। बहुत सा ऐसा जल है, बाहर भी आदमी को गहरा गहरा लगता हम लोग गहरे में, मगर वो केवल आपको डुबाने के लिए है, वो खींच लेने के लिए। मगर लिखा है किस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने उससे खींच लिया, हाथ बढ़ाकर मुझे थाम भी लिया और गहरे जल में से। दुनिया में और भी गहरी बात है, सब लोग बोल रहे हैं बहुत गहरे में हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे पता नहीं। एक ही है जो कलीसिया, जिसमें प्रभु आपको मुंह के वचन के द्वारा और गहरे जल के सोते जो बुद्धि के खंबे हैं, सोते के रूप में मेरे को और आपको रखेंगे, उसमें मैं और आप उठाए जाएंगे। अन्यथा दाऊद ने जैसी प्रार्थना की, प्रभु ये तो अच्छा हो मैं कहीं दूसरे प्रभाव में बह नहीं गया, जो अंतिम दिनों में झूठे प्रकार की शिक्षाओं और दूसरा प्रभाव है, उसमें कहीं कोई बह ना जाए, उसमें थाम लेकर मेरे को और आपको खींचकर बाहर निकालने के लिए तैयार है। इसलिए उसने मेरे बलवंत शत्रु से जो मुझसे घृणा करते छुड़ाया और वे अधिक समर्थित थे इसलिए, और प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया विपत्ति के दिन में, परंतु यहोवा मेरा आश्रय बन गया। सब कुछ बनकर परमेश्वर मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है, बशर्ते मेरे को और आपको मानने की जरूरत है कि प्रभु आज हमसे ये चाहता है कि हम इस अद्भुत बात को जान जाएं कि प्रभु कहता है जो उसके डरवैये हैं, 34:8 में लिखा हुआ है, उनको क्या होगा, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, अर्थात पहला स्थान उसे देते हैं, अर्थात उसे और उसकी आत्मा को कहते हैं यीशु के प्रभुत्व में आत्मा मेरे आत्मा को चलाइए, जिससे मेरा प्राण, शरीर, मेरा परिवार चलाया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, संचालित किया जा सके, जिसमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो, सब प्रकार की भूख और प्यास मिटा दी जाए, सब प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु सबको कहता है जो इसमें शामिल होकर बह जाएगा उनके जीवनों में से मैं इन बातों को पूरा करूंगा। आज परमेश्वर ने अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 58 आइज़ाया वर्स 11 58:11 देखिए, उसको पढ़ें जिससे मेरे को और आपको समझ में आए। 58:11 यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हाँ देखिए, जो लोग आवश्यकता को पूरी करने के लिए पास में आकर पूर्ण विश्वास रखेंगे, चर्च ही मेरा स्थान है, परमेश्वर का घर ही मेरा सब कुछ है, प्रभु कहता है क्या करूंगा, यहोवा तुझे लगातार लिए ले चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। लॉकडाउन हो या मत हो, मौसम हो या ना हो, बीमारी हो या ना हो, कोई सा प्रभाव चले या ना चले, वैक्सीन हो या ना हो, पहला हो गया दूसरा नहीं है, दूसरा हो गया तीसरा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ भी होने दीजिए, मगर प्रभु कहता है क्या होगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय लॉकडाउन में मेरे को और आपको क्या करेगा, तृप्त भी करेगा और हरा हड्डियों को ग्रीन रखेगा, हरा भरा। वाओ क्या बात है। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सींची हुई बारी भी होगी और क्या होगा, सोते के समान भी होगा जो बहता हुआ है। आज दोनों बातें, मैं और आप केवल मस्त नहीं रहेंगे, बल्कि मैं और आप जब बहेंगे उसमें भी सब लोग तृप्त किए जाएंगे। जिनको पता होगा जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास उसकी पवित्र आत्मा रूपी सुपर नेचुरल पावर गॉड, ओ अलौकिक सामर्थ्य में मेरे और आपके हृदय में, मेरे और आपके जीवनों में हाँ विराजमान होने वाला, संचालन करने वाला जब साथ है तो हमें किस बात का डर है। हम बड़े हियाव के साथ इसकी घोषणा कर सकते हैं और आगे बढ़ाई जा सकते हैं। इसलिए याद रखें, प्रभु मेरे को और आपको सींची हुई बारी और सोते के समान बनाना चाहता है। कितने लोग आकर आज सींचने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ प्रभु, आत्मा की वो बारिश को मेरे और आपके जीवन में भर दीजिए जिससे कि हम सींची हुई बारी बन जाए, और जब बारी बन के सोते के रूप में फूट निकलेंगे तब लोगों के लिए आशीष का, भूखे लोग तृप्त किए जाएंगे और प्यासे लोग क्या कर दिए जाएंगे, भूखे लोग की प्यास, वो भूख मिटा दी जाएगी और प्यासे लोग की प्यास मिटाकर वे तृप्त कर दिए जाएंगे। परमेश्वर इस अलौकिक वादे को मेरे और आपके घोषित करता है। अब समय नहीं रहा, मगर प्रभु कहता है इन अंतिम समय में परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके प्रवाहित कर रहा है कि मैं और आप इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में ले लें और निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। क्योंकि दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल लास्ट चैप्टर 36 का 21, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय उसकी 21वें वचन को, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहे
तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। हा, आज प्रभु 6 दिन काम करने के बाद 7 दिन विश्राम दिया था। 70वें वर्ष में प्रभु का विश्राम का वर्ष। ओ प्रभु कहता है कि जो यिर्मयाह के मुख से निकला था वो पूरा हो, आवश्यकता को पूरा करने वाला। यिर्मयाह ने जो बातें कही थी इसको पूरा करने के लिए यहां पर प्रभु साफ शब्दों में कहता है कि जो बातें परमेश्वर ने कही थी कि जो लोगों ने इस्राएल और यहूदा ने इन सब वर्षों को नहीं माना, इसलिए 70 वर्ष के निष्कासन परमेश्वर ने भूमि को सब विश्राम दिया। आज प्रभु हमें एक बात कहना चाहता है जो आप यिर्मयाह में ही पढ़ लीजिए, उसके 29:10 में, यिर्मयाह 29:10 में, जिससे आपको समझ में आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए 29:10। यहोवा यूं कहता है, हाँ क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और ये मनभावना वचन जो मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हें सब जगह से लौटा कर तुम्हें पहुंचा दूंगा। आज इस्राएलियों, कोई सी अवस्था ने, बीमारियों ने, किसी अवस्था ने, निराशा ने, हताशा ने, दुख ने आपको अलग कर रखा है, प्रभु कहता मैं कलीसिया रूपी उस स्थान पर, इस्राएल अपने घराने में, यरूशलेम में तुम्हें ले आऊंगा। ये यहूदियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके भी वादा है, और उन सभी विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धारकर्ता के प्रभु के रूप में अपने जीवन माने और पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर चलाए जाना चाहते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वादा है, मैं इन अद्भुत कार्यों को तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। हाँ, ये मनभावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। गॉड वांट टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। उसने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करना चाहता है। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हुई हैं, उनको वह पूरा करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग बड़े विश्वास और याव के साथ इन बातों में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मगर उसको कैसे करना, में इन बातों को अच्छे से जान लेना है। ओ किस प्रकार से उस सामरी स्त्री से कहा था, हाँ क्या कहा था मालूम है? यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको समझ में आएगा। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उससे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओ परमेश्वर उमड़ने वाले सोते के रूप में मेरे और आपके जीवन में आवश्यकता को पूरी करके मेरे को और आपको माध्यम बनाना चाहता है। ओ वो चाहता है कि सद्गुण सत्य को मैं और आप पहचान ले। इसलिए रोमियो के 13वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में कहता है, प्रेम रखना। जो आत्मा में होकर पहला प्रेम परमेश्वर ने दिखाया, उसी आत्मा में होकर यदि हम प्रभु यीशु मसीह में आज कलीसिया में प्रेम रखेंगे और आत्मिक सहभागिता को जो कलीसियाई रूप से दी गई है रहेंगे, तो लिखा है प्रेम रखना ही क्या करना है? व्यवस्था को पूरी करना है। जो जो बातें प्रभु ने मेरे को प्रतिज्ञा के रूप में कह दी है उसे प्रभु पूरा करेगा। दिस इज द टाइम टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस इन आवर लाइव्स। ये समय है उनकी प्रतिज्ञाओं का हमारे जीवन में पूरा होने का। जितने लोग आज इस सत्य को मानकर अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर अद्भुत धाराओं को उनके जीवन में बहा रहा है। वो चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में ले ले और उनका जीवन धन्य हो जाए। हालेलुया। तो ये चौथी बात है, जो आत्मिक जल के रूप में केवल परमेश्वर घर से नहीं बहता, हर मौसम में बहेगा। प्रभु यीशु उसका मूल स्रोत है और वो हर एक आवश्यकता और थके मांदे और परेशान लोगों और किसी प्रकार से बहुत से दबे लोगों, इन सब का उत्तर बनकर यीशु भूख को मिटाएंगे। और यदि आप उसके पास आएंगे तो, और यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा सब प्रकार की प्यास को बुझाने करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस पर हम विश्वास करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य में चले। 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 17। इसको ध्यान से पढ़े। यहां पे एक और बात जो परमेश्वर कहता है, मैं आत्मिक रूप से इस सोते को जो बना दिया है, सींची बारी और सोता बनाकर जब इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका अभिप्राय क्या है? हाँ पढ़िए। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा, हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा। जी हाँ, लिखा है मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पूर्ति करने वाला परमेश्वर। प्रभु कहता है परमेश्वर जब आत्मा में होकर विराजमान होता है, जब राज्य करेंगे तो ऐसा होगा ही। आज भी यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर को राज्य करने की अनुमति दे, कलीसियाई रूप से जिसका संचालन पवित्र आत्मा कर रहे हैं,
तो प्रभु यीशु के नाम में वो आधार स्रोत को लेकर तो प्रभु कहता है इनको पूरा करने की सामर्थ मुझ में है, जो मैं इन बातों को तुम्हारे लिए करूंगा। ओ प्रभु चाहता है कि विश्वसनीय सत्य को पहचान ले। लिखा वही जीवन जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, पूर्ति करने के लिए वही ले जाएगा। किसको? जो साथ में, जो आवश्यकता में, उनको तो लाना ही है, मगर जो ऑलरेडी है उनको लिखता है प्रभु मैं उनके लिए अद्भुत रीति से क्या करूंगा, उनकी पूर्ति करते हुए उनको क्या करूंगा, स्रोतों के पास ले जाया करूंगा और सारे आंसू को पोंछ दूंगा। बहुत से लोग रोई अवस्था में हैं, दुखित अवस्था में, प्रभु कहता है उसको पहुंचने का समय आ गया जहां परमेश्वर अद्भुत रीति से आत्मा की नदी में मेरे को और आपको ले चले। इसलिए यूहन्ना समाचार उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा 16 क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जी हाँ, उसकी परिपूर्णता जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर उसमें अनुग्रह मिला। ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर ऑल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। आज कोई भी पूर्ति को देखकर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आदमी निराश है, हताश है, पता नहीं समझ नहीं पा रहा अपने जीवनों को, परिवारों को, बच्चों को, संबंधों को, सब जगह गड़बड़ियां और इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो गई है। मगर प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुने, लिखा उसकी परिपूर्णता में हम सब ने क्या प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। उसका अनुग्रह काफी है। 12:9 में लिखा, दूसरे ग्रंथियों में जब पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु कांटा चुभता था, हटा लीजिए, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए। आज बहुत सी परिस्थितियां मनुष्य को निराश कर दिए हैं, मनुष्य को अटका के रखी है। बहुत सी बीमारियों ने, प्रभाव ने मनुष्य को कभी कभी निराश कर दिया, हताश कर दिया है, कांटे से परेशान है। मगर प्रभु कहता है याद रखो, मेरा अनुग्रह प्रभु के अभिप्रायों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, सर्वशक्तिमान है, ताकतवर है। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे को और आपको मान के चलने की जरूरत है। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत, इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 19, 3:19 को हम देखें। इफिसियों 3 अध्याय 19वीं आयत, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। जी हाँ, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे, जो आपको समझ में नहीं आएगा मगर उस प्रेम को जान सको कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण। परमेश्वर अपनी भरपूरी के साथ मेरे को और आपको परिपूर्ण करना चाहता है। हर एक के जीवनों में परमेश्वर पर्याप्त मात्रा में जो चीज की जरूरत है, जहां जहां हम कम है, प्रभु कहता मैं पूरा करना चाहता हूं। ये 5वीं प्रभु की बात है। ये आत्मिक सोता जो बह रहा है, जल का सोता आत्मा में प्रवाहित हो रहा महिमा के जीवन में, मेरे और आपके जीवन की हर एक क्षेत्रों में पूर्ति करने के लिए तैयार है। वाच मेरे और आपके जीवन में इन बातों को करेगा। लिखा है जो हमने पढ़ा कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। मसीह के उस प्रेम को जान सको। मसीह का प्रेम मतलब आत्मा में अभिषेक में होकर, आत्मा में होकर जो ज्वलित हो रहा है, उससे मैं और आप जान सके, उसकी परिपूर्णता में और आप सब प्राप्त करेंगे। जो जो बातें पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए रखी हुई है, उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। उसको पार करने में, उस पर चलने में, सुरक्षा के साथ, चरमाई के साथ, सफलता के साथ, उन्नति के साथ, महिमा की अद्भुत बातों को, जो जो बातों ने नहीं देखी, वो सब बातों को दिखाते हुए परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसकी जो जो भरपूरी मेरे और आपके जीवन में उसके योजनाओं को पूरा करने के लिए रखी हुई है, उसकी पूर्णता का वादा करता परमेश्वर। परमेश्वर कहता मैं आत्मा में बह रहा हूं, आओ विश्वास करके शामिल होकर उसे ले लो और आओ बह जाओ और अद्भुत महिमा को बताते चले जाओ। हो प्रभु चाहता है इसको समझ जान। भजन 23:1 में हम लोग सब जानते हैं, यो मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। घटी नहीं होगी मतलब कोई भी बात की लेख नहीं होगी। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो आत्मा में होकर मेरे और आपकी भूख और प्यास मिटा रहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जो ही बात है प्रभु के डरवैयों को और खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। 34:9 और 10 में प्रभु ने कह दिया, इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, अपनी नजरों को, अपने विश्वास को, अपने प्रभु के साथ बने रहने के स्मरण को, जो सहभागिता के साथ आपके जीवन में प्रभु बहाना चाहता है, उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु कहता है मैं सब कुछ करूंगा। हाँ, इतना ही नहीं, 16:11 में क्या लिखा भजन संहिता में, वो केवल
23:1 में हमने पढ़ा, फिर 16:11 में हमको मालूम है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। तीसरी बात, मैं चरवाहा ही नहीं बनकर तुम्हें घटी कमी नहीं होने दूंगा, बल्कि 11 के लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के निर्माण में और उसके संचालन में जो पवित्र आत्मा के साथ संचालित, उसमें लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हर समय ये ब्लेसिंग फ्लो होती रहेगी, प्लेजर, enjoyment in our life, to glorify God, to accomplish the mission, प्रभु की महिमा करने के लिए और उस अभिप्राय को पूरा करने के लिए जो समाचार के साथ लोगों तक पहुंचाया जाना है कि लोग सच्चाई को जानकर छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं, चंगाई प्राप्त करें और परमेश्वर के राज में यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में शामिल होने वाले हो सके। परमेश्वर इस अद्भुत प्रभाव को लोगों के जीवन में देना चाहता है। वो चाहता है कि इस अद्भुत तरीके को मैं और आप जान सके। इसलिए भजन संहिता 19 उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे, 19:11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, जिससे प्रभु के दास चिताए जाते हैं, उनका जो भी पालन कर रहा है, जो भी चितौनी या जो भी आपको परवरिश मिल रही है, जो भी डायरेक्शन मिल रहा है, जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है, प्रकाशन मिल रहा है, उसका पालन करने से ही बड़ा प्रतिफल है तुम्हारे लिए। आज कितने लोग इन बातों को सुनकर हाँ और आमीन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिफल बड़ा है, बड़ा रिवार्ड है जो प्रभु मेरे को और आपको दे रहा। स्वर्ग में जाके तो देगा ही देगा, इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर मेरे को और आपको कहता है, जितने लोग ऐसा करेंगे मैं आत्माओं को जीतने में तुम्हें माध्यम बनाऊंगा, जहां सुसमाचार को तुम फैलाने के लिए गवाहियों के साथ चमत्कारों, चिन्हों, चमत्कारों और फलों और वरदानों में होकर प्रयोग में लाई जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है मेरे को और आपको समझने की जरूरत है कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को समझ जाएं कि उन्हीं से तेरा दास या प्रभु के हर एक बंदे जिताए जाते हैं और उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल होता है। जो लोग उन बातों को मानकर चिताए जाकर चेतावनी के स्वरूप ये बातों को दे रहे हैं, लिखा उसको मानने के द्वारा मेरे को और आपको क्या मिलेगा? बड़ा प्रतिफल, बिग रिवार्ड वी आर गोइंग टू receive by obeying the word of God which is revelated through the anointed ones। प्रभु इन अभिषिक्तों के माध्यम से जिन जिन बातों को प्रकाशन के तौर पर मेरे और आपके लिए बाहर है, यदि आप उसे मानने के लिए तैयार है तो आप बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने जा रहे हैं, बड़ा चमत्कार, सफलता, सिद्धता, उन्नति, परम और सब प्रकार की सिद्धता मेरे और आपके जीवन में आती चली जाएगी और मैं और आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे प्रभु का दास यशायाह उत्पत्ति की पुस्तक में चले, उसके 26वें अध्याय में, उत्पत्ति 26 उसकी 15:1 पढ़ें, 15:1, 15वां अध्याय उसकी पहली आयत। उन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। हेलो, अब्राहम ने जब लूत को छुड़ा लिया था, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन देखिए जब पहुंचता है तो क्या होता है? अब्राहम मत डर। गया था लूत में लोगों को निकाला, उसमें पत्नी गई, बाकी वो लोग छूट गए, पत्नी और केवल बच्चे बचा लिए गए। पत्नी को छोड़ लूत और उसके बच्चे, दामाद भी नहीं, क्योंकि वे शामिल नहीं हुए। मगर यहां पर प्रभु कहता है इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। तेरा ढाल, तेरी सुरक्षा भी मैं ही हूं और तेरा प्रतिफल भी मैं ही हूं। उनसे कुछ भी मत लेना, लिखा वो जो चीज जीत में दिलाई थी उनकी कोई चीज उसने उससे नहीं ली। परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार से आशीर्वादित करके अपनी महिमा को देना चाहता है। मत डरिए, मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं ही तुम्हारी ढाल हूं, सुरक्षा मैं ही हूं और अत्यंत बड़ा प्रतिफल, बिग रिवॉर्ड, बड़ा प्रतिफल मैं और आप प्राप्त करने जा रहे हैं। सच में प्रभु मेरे को और आपको अद्भुत से इन बातों को देना चाहता है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसका नाम हमारे जीवनों के द्वारा ऊंचा किया जाए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसकी 25वीं आयत में ये बात क्यों हो रही है और कब तक होगी? प्रभु कहता है, इसको प्रभु बता रहा है। ऐसा करने के पीछे 11:25
हे रो- भाइयों, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम सब इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जी हाँ, इस भेद से अनजान मत रहो। अन्य जाति जब तक पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक यह अवस्था होगी। इस्राएलियों, यीशु के लहू से धुले हुए लोगों, ओ प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए वादा करता हूं, जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल की अवस्था कठोर अवस्था रहेगी। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपनी इस अवस्था पे सारे इस्राएलियों के उद्धार की योजना, जो यीशु को प्रभु मान लेते हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो प्रभु कहता है मैं उनको अपनी योजना में शामिल करके अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार हूं, उनके लिए पूर्ति करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। यीशु को जो उद्धार करता प्रभु मानेंगे, सारे इस्राएलियों को जो यीशु के लहू से धुले हुए और यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण किए हैं, उनके लिए लिखा जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, अर्थात इस सुसमाचार के इस बड़े भाव को उनके जीवन से बहाकर मैं इन मुकामों को पूरा करना चाहता हूं, जिससे कि अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। क्योंकि प्रभु कुलुस्सियों 2:9 में कहता है, क्या कहता मालूम है? उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर में ही सारी परिपूर्णता है, और उस आत्मा में होकर परमेश्वर अपनी पूर्णता के साथ मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। और जब पूर्णता मेरे और आपके साथ उपस्थित है, तो घटी कमी कहां रहेगी? मैं और आप किसी भी क्षेत्र में नहीं रहेंगे। सुसमाचार सुनाने के लिए जिन जिन चमत्कारों की जरूरत पड़े, उन सब बातों को होगा। चिन्ह चमत्कार, जबकि विरोध दिखाई दे रहा है इन दिनों में, सब जगह बहुत सी बातें हमें सुनने और देखने में आती है, मगर हमें आत्मा से भरपूर होकर इस कार्य को करना है, जहां आत्मा के फल और वरदान कार्य करें, जहां चिन्ह और चमत्कार इसके प्रमाण हो, और प्रभु अद्भुत रीति से लोग धारा की नहीं लोगों को लाएगा। और जब तक ये नंबर पूरा ना हो, तब तक परमेश्वर इस कार्य को मेरे और आपके द्वारा कराना चाहता है, पूर्ति करने वाला। हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की योजना मेरे और आपके लिए अद्भुत है। तो पांचवी बात मैंने बताया, वो पूर्ति करता है, फुलफिल करेगा जितनी बातें प्रभु ने बोला। छठी बात जल्दी से हम देखें, वो कौन सी है? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 1 and 2। फिर उसने मुझे क्या किया? 22:1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर हाँ। उस नगर की सड़क के बीच बीच बहती बहती थी। थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हाँ, उसने 12 प्रकार के फल लगे थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जी हाँ, फल देने वाला प्रभु कहता मेरे को और आपको फ्रूटफुल बनाना चाहता है, फलवंत बनाना चाहता है। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने चुना, यूहन्ना 15:16 में, कि तुम जाकर फल लाओ। ये फल प्रभु आत्मा में मेरे को और आपको दिखाना चाहता है। यहां पर लिखा है, मेमने के सिंहासन से निकलकर जो नदी बह रही थी, हेलो, उसमें जीवन का वृक्ष था। 12 प्रकार के एक महीने में लगते थे, हर महीने फलते थे और फलवंत होते थे, और उसके पत्तों से लोग चंगे हो जाते थे। फलवंत भी करेगा, बीमार को चंगा भी करेगा। मेरे को और आपको आत्मा बचाने के लिए प्रयोग में लाएगा। यदि बीमारी है तो बीमारी यीशु के नाम से चली जाएंगी। मैं और आप प्रयोग करेंगे। जितने बंधन, तकलीफ और परेशानियां हैं जो आपको पकड़ी और जकड़ी और अटकी हुई है, यीशु के नाम से जाती रहें। इसी समय आप विश्वास के साथ उसकी घोषणा करें, और यीशु के नाम में उस प्रभाव को जो मेरे और आपकी बीमारियों को, बंधनों से आजाद कर सकता, सत्य को जानोगे, मानोगे, वो तुम्हें आजाद कर देगा। यीशु के नाम में सब बीमारी, किसी बीमारी का कोई भी अधिकार नहीं हमारे शरीर में राज्य करने का। यीशु के नाम से कार्य करने के लिए प्रभु कहता है, ओ वहां से जो नदी बह रही है उसमें फल लगे हैं। मेरे को और आपको फलवंत करना चाहते हैं, आत्माओं को बचाने के लिए। और जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आत्माएं जीत कर फल, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो इन दिनों में मेरे को और आपको अपनी गवाही के साथ देना है। इन सारी अवस्थाओं में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, आश्रित रखा, और सब बागे क्षेत्रों में मेरे को और आपको दृढ़ रखा कि हम इस सच्चाई को लोगों तक बता सके। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 9 verse 10। अतः 9-10
सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जी हाँ, देखा हमने, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए क्या देता है? रोटी देता है। देगा नहीं बोला, देता है। बोने वाले को, यदि आप इस सच्चाई को फल से भरपूर करके आत्माओं को जीतने के लिए, चिन्हों चमत्कार के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए करना चाहेंगे, तो लिखा बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा। बीज, मैं तुम्हारे मुख में के वचन को क्या बनाऊंगा? वो बीज जो क्या हो जाएगा? फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और धार्मिकता में जो यीशु के नाम से आप करेंगे उसके फल होंगे। बीमार चंगे होंगे, बंधन से लोग छुटकारा पाएंगे। यीशु के सत्य को जानकर शैतान ने जो उनकी आंखों को बंद कर दिया है, सत्य और जीवित और एकमात्र जीवते परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु प्रभु को अपना उद्धार करता प्रभु बनाकर, ओ पाप की सजा, मृत्यु, नरक की आग से बचकर स्वर्ग के अलौकिक जीवन को प्राप्त करेंगे। यह अनंत जीवन देने का वादा प्रभु ने किया है। इसमें प्रभु इन सबों को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए मत्ती के 5वें अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, याद रखिए, मगर लिखा है बोने वाले को बीज और भोजन वाले को भोजन के लिए रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत भी करेगा और बढ़ाएगा भी। कितने लोग लेने के लिए तैयार है? ये प्रकाशन के साथ जो बीज आता है उसे ले ले, उसे फलवंत करने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ बढ़ाने के लिए भी तैयार है। केवल फलवंत नहीं करेगा, फलवंत और जयवंत और बलवंत करते हुए मेरे को और आपको ले चलेगा, मेरे को और आपको बढ़ाता ले चलेगा, प्रॉस्परस करेगा, बढ़ाता चलेगा। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करके प्रभु को मानने की जरूरत है। रोमियो उसका 4वां अध्याय, रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 13, रोमियो 1:13। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। यस, कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जाति में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहे। जी हाँ, अभी तक रोके गए, बहुत सी बातों ने हमें रोका हुआ है, मगर याद रखिए अन्य जातियों का फल प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। इस सुसमाचार को लेकर जाइए और अन्य जातियों में इस अद्भुत कार्य को उनके जीवन में पूरा करिए। अपने क्षेत्रों में, अपनी जगहों पर जो भी संबंधित क्षेत्र है, हाँ, प्रभु कहता है मैं इस अद्भुत कार्य के लिए तुमको लेकर चलना चाहता हूं। ये जो बहती धारा है जिसमें प्रभु ने मेरे को सोता और सींची बारी और बहता हुआ सोता बनाया है, वो इसलिए कि मैं और आप फलवंत हो सके, हाँ, फलवंत दाखलता हो सके। और फलते हुए चिन्ह के लिखा पेड़ फलों से पहचाना जाता है। मेरे को आपको प्रभु ऐसे ही करेगा। इसलिए भजन संहिता 36:8 में लिखा है, वे चिकने भोजन से तृप्त होंगे और सुख की नदी से उन्हें पिलाकर प्रभु सब कुछ करेगा। उत्पत्ति के 2 अध्याय की 9वीं आयत को देखें, वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ प्रभु फलवंत करना चाहता है, मेरे को आपको ले चलना चाहता है। देखिए 2:9, उत्पत्ति 2 अध्याय की 9वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखिए, परमेश्वर ने सब अच्छे भले वृक्षों को लगाया, फलों को। प्रभु कहता मैं इन सारे कार्यों को करने पर हूं, इसलिए आप पर मैं विश्वास करें। इसके बाद जब आप पढ़े तो इसी के 26वें अध्याय की 12वीं आयत में, उत्पत्ति 26 उसकी 12वीं आयत में देखिए, इसाक अब्राहम का बेटा जिसे परमेश्वर ने बुढ़ापे में दिया था प्रतिज्ञा अनुसार, देखिए उसने क्या कहा, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं परमेश्वर उन्हें फलवंत किया। मैं तेरे द्वारा सबको आशीष दूंगा, सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। देखिए कैसे आशीष हुई, ध्यान से सुनिए। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, प्रभु उनको, उनके कुल को, उनके बच्चों को, नाती पोतों को आशीर्वादित करता है। हाँ, पढ़े 26:12। एसाव के पुत्र, नहीं 26:12, उत्पत्ति 26वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। ओह, आपको मालूम है वहां पे अवस्था अच्छी नहीं थी, ये अकाल की जगह थी। उस अकाल से अलग था। अकाल के समय में परमेश्वर ने इसहाक को गरार के परिस्थितियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, और जब वहां गया तो वहां पर ही परमेश्वर ने क्या किया, लिखा है इसहाक ने उस देश में जोता बोया
और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जहां भी रहे, कोई भी अकाल रहे, कोई सी लॉकडाउन रहे, किसी परिस्थिति में जब आप सुसमाचार को लेकर जाएंगे, चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु आपको 100 गुना फल देगा। कोई भी बातें जो आपके मुख से निकलेंगी वो खाली नहीं लौटेंगी। विश्वास के साथ आत्मा की भरपूरी में होकर जब आप इन प्रभाव में जो सींची हुई बारी में अर्थात कलीसिया में जुड़कर और उस सोते में जो यहां से बह रहा है उसमें शामिल हो जाएंगे, प्रभु आत्माओं को जीतने में आपको इस्तेमाल करेगा और उसके लिए सब प्रकार के फल और वरदानों को प्रभु आपके जीवन से प्रयोग में लाएगा और आप फलवंत दाखलता बन जाएंगे। जैसे 26:11 में लिखा, उसने जो कुछ भी जोता बोया, कौन सी जगह पर? अकाल की जगह पर, जहां पे कुछ भी अच्छा नहीं था, ऐसी जगह में क्या किया उसने, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। ओ प्रभु मेरे को और आपको भी आशीर्वादित करके इन अद्भुत धाराओं में बहाना चाहता है। आज कितने लोग इस अद्भुत बात को देखना चाहते हैं, मगर इस बात को हल्की मत समझिए। जो लोग ऐसा करेंगे, चाहे वो गरारी हो, चाहे वो लॉकडाउन ही हो, चाहे अकाल का ही समय हो, कभी वो इस समय में अन्य जातियों के बीच समाचार की तरह बड़ा काम करेगा। लेवियस्ता पढ़े, निकालें लेवियस्ता 26वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 4। 26:4 लेवियस्ता 26वां अध्याय उसकी 4थी आयत। लेवियस्ता 26:4 और 4 के साथ फिर एक और आयत पढ़िएगा, 20वीं आयत। पहला 4 पढ़िए। तब याजक तेरे हाथ से 26:4 तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अर्थात परमेश्वर हर मैटर पर, हर क्षेत्र में मेरे को और आपको फलदायी बनाएगा। कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पर वो रहेंगे। लिखा है मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। परमेश्वर अपने समय पर आशीष देगा। आपको लगेगा मेरे समय नहीं है, प्रभु कहता प्रभु अपने समय सब काम अच्छे से करता। उसने कहा था जो जो बातें परमेश्वर ने मेरे लिए कही थी वो मैंने सारे मानव जाति के लिए समय पर पूरा किया। तो जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे मैं उनके लिए समय पर पूरा क्यों नहीं करूंगा। इसलिए जो विश्वास के साथ आते हैं परमेश्वर उन्हें सब कुछ करेगा। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर क्या करूंगा, मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज देगी, भूमि देगी, आत्माएं बचाई जाएंगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अर्थात अपनी अपनी जगहों से परमेश्वर हमें आत्माओं को प्रदान करेगा कि वे नरक में जाने से बचा ली जाए, शैतान के हाथ से छुड़ाई जाकर परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग के राज्य में शामिल की जा सके। 20वीं आयत को पढ़ें, देखिए 20वीं आयत में। मगर दूसरा पक्ष एक तो कहता है जितने लोग ऐसा करेंगे उन्हें मिलेगा, मगर 26 का 20 क्या कहता है, 26:20 और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। बताइए जो लोग इसको नहीं मानेंगे, फॉर डिसोबीडियंट, जहां ये पवित्र आत्मा का प्रभाव आज्ञा मानने वालों में होता है। हाँ 5:29 में प्रेरितों काम में लिखा जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हीं में परमेश्वर का आत्मा प्रवाहित होता है। आत्मा उन्हीं से चलता। महिमा की इन बातों को फलवंत बनाने की योजनाओं को जो लोग कलीसिया में रहकर, साथ में रहकर, विश्वास के साथ सहभागी होकर चलेंगे, इस आज्ञाकारिता में परमेश्वर वादा करता है कि मैं सब कुछ करूंगा, समय समय पर फलवंत करूंगा, है ना, उपज भी उपजाएंगे और फल भी दिया करेंगे। मगर जो लोग क्या करेंगे, तुम्हारा बल अकारत गंवाया जाएगा। कितना भी बल आपके पास हो बेकार हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि उपज नहीं उपजाएगी और मैदान के वृक्ष फल भी नहीं देंगे। जो लोग प्रभु की बात नहीं मानेंगे उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, उनकी सब चीज बेकार हो जाएगी, उनका जीवन निराश हो जाएगा, असफल हो जाएगा, उनकी हारी होगी। वो प्रभु कहता मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने फलवंत बलवंत जयवंत जीवन प्रॉस्परस लाइफ तुम्हें प्रदान कर दी है। तुम आ जाओ, ले लो और बढ़ते चले जाओ। इसलिए याद रखें, नहीं तो आपका बल किसी काम का नहीं आएगा, न फल मिलेगा, न उपज होगी और आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर जो लोग मानेंगे उनके लिए प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसी नीति वचन उसके 18वें अध्याय की 20वीं आयत को यदि आप देखें तो वचन क्या कहता है, नीति वचन 18:20 मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। मनुष्य का पेट यहां पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सज्जन का। कोई भी जो लोग प्रभु के लोग हैं, इज़राइली लोग हैं, जो शुद्ध किए हुए लोग हैं, उनकी मुंह की बातों के फल से लिखा है ऐसे प्रभु के दासों का पेट कैसे भरेगा, उनकी मुंह के बातों के फल से भरता है।
मुंह की बातें बोली जाएंगी और वो भरपूर हो जाएगा, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होगा। हालेलुया। ओ प्रभु कितनी अद्भुत बात कहता है, इसको मैं और आप समझने का प्रयास करें। जो परमेश्वर अद्भुत चीज कहता है, इसी का 12-14 पढ़िए तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। 12-14 नीति वचन 12 उसकी 14 आयत। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। हाँ, सज्जन मतलब जो भी प्रभु की बात मानकर सज्जनता के साथ प्रभु यीशु मसीह में, मैं आत्मा के प्रभाव में कलीसिया में होकर नम्रता और दीनता के साथ सज्जन क्या करता है, अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी इसकी भरनी होती है। याद रखो, इसलिए प्रभु के लोगों, भक्तों, जैसा आप करेंगे वैसा ही भोगेंगे। मगर प्रभु कहता है तेरे ही मुख से क्या होगा, फल से तू तृप्त होगा और सब चीज भरी जाएंगी, और इसके साथ तेरा जीवन क्या होगा, हाँ, फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त होगा, भरेगा भी उसी से और तृप्त भी उसी से होगा। अर्थात परमेश्वर की आत्मा से निकले हुए वचन मेरे और आपके जीवन में भूख को मिटाएंगे और प्यास को क्या करेंगे, बुझा देंगे। मेरे को और आपको अद्भुत धाराओं में मेले चलने के लिए तैयार है। मैं और आप में से कितने लोग तैयार हैं कि इस अद्भुत भूमिका को पहचान दें? क्योंकि यूहन्ना समाचार 4 अध्याय उसकी 36वीं आयत में जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तब उसने क्या कहा था मालूम है? 4:36, हाँ, 4:36 ऑफ जॉन। काटने वाला मजदूरी पाता, हाँ, और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, हाँ, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। जी हाँ, बोने वाला काटने वाला दोनों आनंद पाए, मगर काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता। कौन? काटने वाला। आज जरूरी है कि मेरे को और आपको, है ना, काटने वाला मजदूरी पाता। जो काटेगा आत्माओं के लिए इस कार्य में शामिल होगा उसी को मजदूरी मिलेगी, और अनंत जीवन के लिए वो फल बटोरेगा। आप चाहते हैं अनंत जीवन के साथ फल बटोरे? जब प्रभु आपका स्वागत करे तो फलों से आपके जीवन को स्वागत करे, और बिल्कुल बहुत ही खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ बनाने पाए। बोने वाला और काटने वाला, बोने वाला कोई है, काटने वाला भी कोई है। बोने वाले कुछ लोग को ठहरा दिया प्रभु ने, मगर काटने वाले में आपको गवाही का माध्यम और विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर चाहता है कि आप काटने वाले मजदूरी पाएं, अनंत जीवन के लिए फल बटोरने पाएं, ताकि दोनों मिलकर आनंद करने पाए और प्रभु की महिमा का अद्भुत संचार होने पाए। प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत बात को पहचान जाएं, जो प्रभु मेरे को और आपको मजदूरी में शामिल करने के लिए कहता है। इसलिए 12 अध्याय 24वीं आयत में कहता है यूहन्ना में, मैं सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब यहाँ पर आकर अपने आप को कहें, बोने वाले ने बो दिया, अब काटने वाली बारी है, मैं ये काम करूंगा, तो प्रभु कहता आप फलवंत होंगे और आपके जीवन में से अद्भुत बातें बहेंगी। हालेलुया। ओ प्रभु, इस फलवंत जीवन को प्रभु मेरे को और आपको देना चाहता है। एट लास्ट बोलकर मैं खत्म हुआ, आखिरी 7वीं बात वो है, क्या है? भजन प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, 22:17 ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यस। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाली भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल में सेत में ले। हाँ, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले, मगर जो प्यासा वह आए। हर एक को आने की जरूरत है। आज चर्च और जो स्थान परमेश्वर ने मेरे को और आपको दिया है, जहां से परमेश्वर धाराओं को भरा है, उनको बुलाता है, उनका आना बहुत जरूरी है। जो प्यासा वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में दे। जो कुछ भी आप चाहते हैं प्रभु उसको सेत में देना चाहता है। सब प्रकार से प्रभु आपको बहाना चाहता है। वो चाहता है जल को सेत में देकर मेरे और आपके जीवन को वो सचमुच में क्या करे, तृप्त कर दे और ले चले। इसलिए प्रभु ने यशायाह 55:1 में कहा था, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आ जाए, उसे मिलेगा। और इसी के दूसरे अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 2:7 और प्रकाशित वाक्य 2:7 लिखा है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सबको बुलाकर कहता जल सेत में दूंगा। उसके बाद जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है उस फल खाने को दूंगा। वाओ, व्हाट ए प्रिविलेज! कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने वादा किया जो उसने मेरे और आपके लिए किया है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत करना चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन से होने पाए। ओ सचमुच में कितने लोग चाहते हैं उनका जीवन फलवंत हो जाए। ओ सचमुच में हमने नहीं चुना मगर उसने चुना। आइए अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना में चले, प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर घर से बह रहा है, कलीसिया से बह रहा है आपका जल। ओ प्रभु हर मौसम में बहेगा, आप मौसम के लिए परेशान ना हो। प्रभु यीशु उसका मूल स्रोत है, हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए, हर एक
प्रतिज्ञाओं को जो उसने कहा है उनको पूरी करने के लिए तैयार है। वो फलवंत भी करने के लिए तैयार है। जो आकर शामिल होगा उसे फलवंत करेगा। और प्रभु कहता है जो आए और जीवन के जल में से सेत में ले, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में है उसे खाने को दूंगा। जब प्रभु इन अद्भुत धाराओं को मेरे और आपके जीवन से बहाना चाहता है, आज कितने लोग हैं जो इस धाराओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु इस अद्भुत धारा में शामिल होना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा आ तू पास मेरे पास। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के पास चले। जितने लोग समर्पण के साथ करेंगे, प्रभु कहता मैं उन बातों को तुम्हारे लिए अद्भुत ही से इन बातों को बहा दूंगा। वो चाहता है कि इस अद्भुत भाव को मैं और आप अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हो जाएं। कहें प्रभु ये बात सच है, मैं सचमुच ही से इन बात को मानकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ तूने मुझे नहीं चुना मगर मैंने चुना। प्रभु ने चुना है मेरे को और आपको, और वो चाहता है कि इस अद्भुत बात को मेरे और आपके जीवन में बहाए। इसलिए आइए अपन कहें मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने, प्रभु आपने कहा है, मुझे निश्चित विश्वास है आप मुझे अपने साथ लेकर सींची बारी में रखकर फलदायी वृक्ष मुझे बनाना चाहते हैं। मेरे जीवन में से अद्भुत बातों को बहाना चाहते हैं। फलदायी वृक्ष होगी और उनके पत्ते से चंगाई होगी। आज जितने लोग हैं जो फल लाना चाहते हैं उनको इस्तेमाल करेगा। बीमारियों ने और हवाओं ने और इस वायरस ने जो विभिन्न माध्यमों से चल रहा है उसके डर के मारे में उनके शरीरों में तकलीफें है, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम से उनका जीवन फलवंत होने पाए। आइए हम प्रभु से कहें हाँ प्रभु ये सच है, मैं अंगीकार करता आपने चुना और मुझको लाया कि मैं मिलकर इन बातों को बता सकूं। मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा यस। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। करके क्षमा तेरे पास जीवन दिया है अमान, करके क्षमा तेरे पास जीवन दिया है अमान। हाँ तू अब उसके समीप आत्मा में होवे मिला, हाँ तू अब उसके समीप आत्मा में होवे मिला। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। जीवन की राह है अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। जीवन की राह है अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने कबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। यीशु ने कबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, कहा मैंने तुमको चुना है। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना बनो तुम, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना बनो तुम।
आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुमने। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुमने। कहते हैं यीशु आ तू मेरे पास, कहते हैं यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैंने तुमको चुना है। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से ही बात है प्रभु। आपने अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता में आपने चुनकर हमें सही बुलाया कि जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं होगा, मगर जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा बल्कि तृप्त किया जाएगा। मैं उसे फलदायी बारी बना दूंगा, सिंचाई और सींची हुई बारी जो फलदायी होगी और फलदायी होगी और वो बढ़ती चली जाए। इस्माइल ने कैसे जोता बोया और उस स्थान पर जहाँ काल था, सूखा था, वहां पर 100 गुना प्रतिफल आया और वो बढ़ता और धनाढ्य हो गया। प्रभु कहता है, ओ प्रभु अंतिम दिनों में प्रभु आज जितने लोग वो आत्मा की इस बहाव में शामिल हो गए, प्रभु आत्मा में एक अद्भुत धारा को बहा निकले। जो विश्वास करेंगे उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकले। वो सींची बारी अर्थात कलीसिया में शामिल होकर अद्भुत माध्यम बन जाए, जहां परमेश्वर ने आत्माओं को बचाने और परमेश्वर के राज में जोड़े जाने के लिए हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार, जिसमें चंगाई, छुटकारा और सचमुच सुसमाचार के द्वारा लोग इस सच्चाई को जानकर यीशु को उद्धार करता प्रभु मान सके, पाप की मृत्यु नरक की आग से बचाए जाए और स्वर्ग में शामिल हो सके। क्योंकि आकाश पृथ्वी जाती रहेगी और कुछ भी ना रहने पाएगा। प्रभु ऐसी अवस्था में हर एक लोग को तैयारी के साथ आपसे मिलने के लिए प्रभु तैयार होने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर एक को फलदायी वृक्ष और बारी बनाकर इस्तेमाल करिए। जितने लोगों ने आज समर्पण के साथ अपने जीवन को हाथों में दिया है, अद्भुत महिमा के भाग उनको उनके जीवनों में से बहने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितना चाह मांगा उससे बढ़कर आपने कर दिया है। सराधन जला आपको देते और सबों की जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करें। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा तुम्हारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।